आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। दिया गया है गद्यांश। उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे। दोनों ने सात्विक ग्रस्त जीवन की साधना की। तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता। प्राय इन्हें चेन्नई के निकट मइलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा एलाल के शासक में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा भी सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित है। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ है और उनके साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुवर और उसकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर के दोहों की भांति तिरुवल्लुवर ने एक छोटे छंद में कविता रची जिसे कुरल कहा जाता है। कुरल उनका एकमात्र ग्रंथ है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक शुक्ति और एक शुक्तियां सभी धर्मों का सार है। संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में 2 कुरलों का आशय है। भद्र पुरुष पवित्र मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहां से पहुंच जाते हो। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करो और किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती। ए नंबर ऑप्शन पे हमें दिया गया है नास्तिक हो जाने पर। बी नंबर पे हमें दिया ईश्वर की शरण मांग लेने पर। सी नंबर पे है धर्म पर विश्वास न होने पर। डी नंबर पे है झूठ का त्याग देने पर। किसी भी धर्म की आवश्यकता कब नहीं होती? नास्तिक हो जाने पर, ईश्वर की शरण मांग लेने पर, धर्म पर विश्वास न होने पर या झूठ को त्याग देने पर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा। तो हम देखते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा किसी भी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती? जब हम ईश्वर की शरण मांग लेने पर। ये ऑप्शन हमारा गलत है कि ईश्वर की शरण मांग लेने पर हमें धर्म की भी आवश्यकता होती है। नास्तिक हो जाने पर ये भी गलत है। धर्म पर विश्वास न होने पर ये भी गलत है। झूठ को त्याग देने पर ये ऑप्शन हमारा सही है। तो दिए गए गद्यांश के प्रश्न के आधार पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। तो हम लिखेंगे झूठ को त्याग देने पर। झूठ को त्याग देने पर किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसीलिए दिए गए गद्यांश के प्रश्न के आधार पर ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा सही उत्तर है, झूठ को त्याग देने पर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।